आज हम भगवान के नाम की अलौकिक शक्ति की एक अमृत कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि हे भगवान, मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो सबसे पहले मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सामने जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपने स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सामने भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया, लेकिन कीड़ा मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और शिकायत करने लगे कि हे भगवान, आपका दिव्य नाम तो सुनते ही कीड़ा मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा कि मृत्यु लोक में फिर से जाओ, वहाँ फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम सुनते ही तितली भी मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरन के बच्चे को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी फिर से मृत्यु लोक में गए। देखा कि एक नर और मादा हिरन के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया, लेकिन ये क्या, नाम सुनते ही हिरन का बच्चा भी मर गया। नारद जी यह देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं, एक बार फिर से मृत्यु लोक में जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास के साथ दूध पी रहा है। नारद जी धीरे धीरे से बछड़े के पास गए और भगवान का नाम उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह भी नाम सुनते ही क्षण भर में मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि हे भगवान, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी। आपका नाम तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। भगवान ने कहा शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से फिर से मृत्यु लोक में जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी डर गए। नारद जी बोले, भगवान आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, मैं तो बदनाम हो जाऊँगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से महर्षि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। शिशु के समीप गए और उनके कान में भगवान का नाम डरते डरते लिया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और गदगद होकर बोले कि हे बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो। उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा और शक्ति नहीं पहचानी। मैं तो वह कीड़ा, तितली, हिरन का बच्चा, गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा और आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। यह देखकर नारद जी का संशय दूर हो गया।